ओम नमः शिवाय सभी भक्तों को। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि वैकुंठ चतुर्दशी के दिन पूजा कैसे करें सरल विधि से। बहुत ही सरल विधि से वीडियो में आज हम जानेंगे। तो इस वीडियो में हम लेकर आए कि सरल विधि से पूजा हमें कैसे करना है। तो वैकुंठ चतुर्दशी के दिन हमें पहले अच्छे से सफाई कर लेना और एक लाल रंग का कपड़ा बिछा लें, चौकी लगा लें। आप चाहे तो पटला भी बिछा सकते हैं, पटले पे एक कपड़ा बिछा सकते हैं। इस प्रकार से हम कलश रखेंगे। कलश में हमने एक गोला सुपारी, एक सिक्का, हल्दी की गांठ डाल दी है। तो इस प्रकार से हमने थोड़ा अनाज रखा है। अनाज रखने के बाद इस पे रखेंगे हम दीपक, और हमने स्वस्तिक बना लिया है इस पे, और कलावा भी बांध लिया है। तो इस प्रकार से हम रख लेंगे। और फिर उसके बाद थोड़ी तिली रखेंगे। तिली का उपयोग करेंगे हम वैकुंठ चतुर्दशी के दिन, क्योंकि उस दिन हम चावल का उपयोग नहीं करेंगे। आप चाहे चावल का भी कर सकते हैं, लेकिन काली तिली बहुत अच्छी रहती है वैकुंठ चतुर्दशी के दिन। तो हम काली तिली का उपयोग करेंगे। और फिर उसके बाद विष्णु भगवान को विराजमान करेंगे और भोलेनाथ को विराजमान करेंगे। गणपति जी हमारे इसी फोटो में हैं, तो हम गणपति जी को अलग से नहीं रखेंगे। तो इसी में हम गणपति जी की पूजा करेंगे। तो भोलेनाथ की पूजा की जाती है वैकुंठ चतुर्दशी के दिन, और विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो इस प्रकार से हम दोनों कोई फ़ोटो रख लेंगे। अगर आपके पास विष्णु भगवान की फ़ोटो नहीं है तो आप लड्डू गोपाल हो तो लड्डू गोपाल भी रख सकते हैं, अगर नहीं है तो। और उसके बाद फिर हम पूजा करेंगे। तो देखिए, पूजा करने के लिए शुद्ध कर लेते हैं हम। पहले थोड़ा जल छिड़केंगे, गंगा जल डाल के। तो जल छिड़क देंगे, उसके बाद हम जल छिड़क देंगे थोड़ा। फिर उसके बाद हम चंदन तिलक करेंगे। तो चंदन तिलक करने के लिए हम पहले हम गणपति जी को तिलक करेंगे, उसके बाद फिर भोलेनाथ को, पार्वती जी को। तो ऐसे हमें तिलक करना है। तो हम दीपक को प्रज्वलित कर देते हैं पहले। दीपक हमारी पूजा का साक्षी रहता है, तो हम दीपक को पहले प्रज्वलित कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम तिलक करेंगे। तो देखिए, हमें तिलक, भोलेनाथ को हमें चंदन का तिलक करना है, और गणपति जी को रोरी का तिलक करेंगे। इस प्रकार से थोड़ा मुंह पे आ गया था, मैं इसको पोंछ देती हूँ गणपति जी के। और फिर हम इस प्रकार से चंदन का तिलक करेंगे भोलेनाथ को, और विष्णु भगवान को करेंगे, माँ लक्ष्मी जी को करेंगे। तो इस प्रकार से हम तिलक कर देंगे। उसके बाद फिर हमें पूजा करना है। तो हमें पूजा में क्या क्या सामग्री चाहिए पड़ती है। तो फल हो, आपके पास फल ले सकते हैं भोग लगाने के लिए, और मिठाई हो तो मिठाई का भोग भी लगा सकते हैं। और सरल विधि से है पूजा। और हम कलश पे भी तिलक कर देंगे, दीपक पे भी कर देते हैं इस प्रकार से। और 14 दीपक हमें दीपदान करना होता है वैकुंठ चतुर्दशी के दिन। तो हम 14 दीपक बनाएंगे। आप चाहे तो आटे के दीपक बना सकते हैं, आप चाहे तो मिट्टी के दीपक भी ले सकते हैं। तो हमने आटे के दीपक तैयार कर लिए हैं। और फिर उसके बाद हम वस्त्र रूप में कलावा समर्पित कर देंगे। और गणपति जी को भी हमने वस्त्र रूप में कलावा समर्पित कर दिया है। पुष्प समर्पित करेंगे, पुष्प जो भी हों आपके पास वो पुष्प समर्पित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम पुष्प समर्पित कर देंगे। और पुष्प समर्पित करने के बाद बेलपत्री समर्पित करना ना भूलें। बेलपत्री समर्पित करें भोलेनाथ को, और विष्णु भगवान को भी बेलपत्री समर्पित कर सकते हैं, क्योंकि आज के दिन वैकुंठ चतुर्दशी के दिन 12 बजे रात्रि से भगवान विष्णु को बेलपत्री समर्पित की जाती है, और भोलेनाथ को तुलसी पत्ता समर्पित किया जाता है। तो आप ये भूलें ना, ध्यान रखें। और उसके बाद फिर हम भोलेनाथ को भी कर देंगे। सबको हमने बेलपत्री समर्पित कर दी है। और मिठाई का भोग ग्रहण कराएंगे हम विष्णु भगवान को और बाबा भोलेनाथ को। तो इस प्रकार से हम जो भी फलों में आपके पास फल हों आप वो ले सकते हैं। फिर हमने 14 दीपक बनाए हैं, इनका हमें दान करना है, और जी कहाँ कहाँ रखना है वो भी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो कहाँ कहाँ पे हमें दीपक रखना है। तो इस प्रकार से हम एक दीपक प्रज्वलित हम यहाँ पे कर लेंगे आरती के लिए अलग से। हम कलश का दीपक नहीं उठाएंगे, क्योंकि उससे हम आरती नहीं करेंगे, हम दूसरा दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो हम तुलसी पत्ता समर्पित कर देंगे। और भोग में भी हमारे विष्णु भगवान को हम भोग में तुलसी पत्ता डालकर ही भोग लगाते हैं, तो हम भोग में तुलसी पत्ता रख देंगे। तो इस प्रकार से हमें तुलसी पत्ता रख लेना है। और फिर उसके बाद हम दीपक प्रज्वलित कर लेते हैं आरती के लिए। और उससे पहले हम कथा पढ़ेंगे। तो कथा पढ़ने के लिए आप वैकुंठ चतुर्दशी की कथा पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से हम धूप बत्ती दिखा देंगे।
और आप चाहे तो घर पे भी पूजा कर सकते हैं, आप चाहे मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। तो मंदिर में पूजा की है वो भी मैं इसी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी आपको, तो वो भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से मैंने मंदिर में पूजा की है। तो इस प्रकार से हम कथा पढ़ लिए और तिल समर्पित कर देंगे, काली तिल, और कलश में भी डाल देंगे, और विष्णु भगवान को और बाबा भोलेनाथ को भी हम तिल समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम गणपति जी की आरती करेंगे, फिर विष्णु भगवान की आरती करेंगे और फिर बाबा भोलेनाथ की आरती करेंगे। तो इस प्रकार से हम आरती कर लेंगे, और आरती करने के बाद फिर हम हाथ जोड़कर क्षमा याचना मांगेंगे। पहले हम अर्घ्य देंगे, अर्घ्य देना बहुत ज़रूरी है। पूजा करने के बाद अर्घ्य देना ना भूलें। तो देखिए पहले हम दीपक को जो प्रज्वलित करेंगे, दीपक हमें 14 दीपक प्रज्वलित करना है। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन 14 दीपदान किए जाते हैं, तो आप ज़रूर करें। आप चाहे मिट्टी के दीपक ले सकते हैं, आप चाहे आटे के बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हम सभी दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। उसके बाद कहाँ रखना है वो भी हम अभी आपको इसी वीडियो में बता देंगे। और दक्षिणा ज़रूर से समर्पित करना है। दक्षिणा हमारी जो पूजा में कमी रह जाती है उसको पूर्ण करती है। उसके बाद हम अर्घ्य दे देंगे, अर्घ्य देकर हाथ जोड़कर क्षमा याचना मांगेंगे, जो भी भूल चूक हुई हो उसके लिए। तो इस प्रकार से हम क्षमा मांग लेंगे, और फिर हम एक बाबा भोलेनाथ के पास रखना है हमें, आप चाहे मंदिर में रख सकते हैं। फिर विष्णु भगवान के पास रखना है हमें एक दीपक, इस प्रकार से आप रख सकते हैं। एक तुलसी पे दीपक रखना है हमें, और फिर उसके बाद हमें एक बीलपत्री के पेड़ के नीचे रखना है दीपक। ऐसे दीपक रखना है 14, और 2 दहलीज पे रखेंगे दोनों साइड। तो जो हमारी घर की दहलीज है इसी में हम रख देंगे, और एक हमारे जो घाट होता है, हमारा नल लगा होता है, वहाँ रख सकते हैं। नहीं, आप कहीं भी घाट पे रख सकते हैं। एक अपने गैस पे रख सकते हैं, गैस चूल्हा रहता है वहाँ। एक अपने घड़े के पास रख सकते हैं। एक छत पे रखें आप, खुले आसमान में दीपक रखा जाता है। और एक समी पत्र के पास रखेंगे हम, इस प्रकार से। एक केले के पास रखेंगे, एक भिंडी पे रखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय